ऑल राइट सर। सो सर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। ऑल राइट सर, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। अपने सामने जो क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है बिकॉज अपने को दो वैल्यूज या दो फंक्शन का पॉसिबल सॉल्यूशंस दिया है। एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब? जब एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक है, राइट? एंड जैसे ही अपने लोग का एक्स की वैल्यू 1 को एक्सीड करती है, द फंक्शन एफ एक्स बिकम्स 2 माइनस एक्स। व्हाट डज द फंक्शन बिकम? द फंक्शन एफ एक्स बिकम्स 2 माइनस एक्स। बराबर? हाँ सर बराबर। अब अपने लोग का दो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अपने को यह बताना है। और दूसरा अपने को यह बताना है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना? दो चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में अपने को डिस्कशन करना है। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। अब सर इतना आप लोग को पता है कि ये दो क्वेश्चंस है ना, इसको ये मत सोचना कि ये एक क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चंस है, राइट? तो इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, राइट? ओके। सो सर सबसे पहले अपने बात करेंगे एग्जिस्टेंस एट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ऑल राइट? यस सर। ओके। सो दोस्तों बात ऐसा है कि सबसे पहले अपने लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब मैं बोल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब मेरा क्या मतलब है? सर आप क्या ये कहना चाहते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस? जी हाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है और 0 पे टेस्टिंग चल रहा है, इसका मतलब 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू। तो जब भी 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू रहेगा, कौन सा फंक्शन ऑपरेट करेगा? ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑपरेट करेगा। करेक्ट सर, करेक्ट। तो अपने लोग लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड अपने को अब करना क्या है? अपने को अब करना क्या दोस्तों? अब अपने को x की जगह 0 बैठा देना है। परफेक्ट? यस सर परफेक्ट। तो सर बैठा दो x की जगह 0, तो 1 प्लस 0 स्क्वायर विच ऑब्वियसली गिव्स यू 1। कम ऑन, ठीक है ना? कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं चल रही है, राइट? हाँ सर। अभी आगे देखो, अभी देखो राइट हैंड लिमिट का बात आप लोग करोगे, राइट? यस। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऑल राइट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सुनो अब x की वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि राइट हैंड साइड का बात कर रहे हैं ना, x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है। फिर से x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है। दोस्त अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन ऑपरेट करेगा? यार आप लोग का तब भी यही वाला फंक्शन ऑपरेट करेगा। कौन सा? ये वाला जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया। सर नहीं समझ में आपका बात। क्यों? हम पूछा क्यों? क्योंकि सर आप लोग बोलोगे कि सर एक चीज समझो आप, अगर कोई फंक्शन 0 से ज्यादा है तो वो 1 से भी तो जो 1 से ज्यादा है, यहां पर x ग्रेटर देन 1 है, तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो x 0 से भी ज्यादा है। तब तो सर एक डायलेमा हो गया। आप ये वाला सिलेक्ट कर रहे हो, हम लोग ये वाला बोले तो क्या गलत? हम बोला दिमाग लगाओ, हम जब बोलता है कि x 0 से ज्यादा है तब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जब हम x टेंड्स टू 0 प्लस लिख रहा है, हम बोलते हैं x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का बात चल रहा है, और बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, एकदम ना के बराबर, लेट्स से 0.001 या 0.1, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 जितना बड़ा नहीं है, 0 से एकदम जरा सा ज्यादा है, 0.01, 0.001, 0.02, इस रेंज का है कुछ, इस रेंज का है कुछ। और अगर दोस्त इस रेंज का है कुछ, तो यार ये वाला जो फंक्शन है जिसको हम ब्लू से हाईलाइट किया है, ये अप टिल 1 है, ये अप टिल 1 है, तो ऑब्वियसली 0 से थोड़ा सा ज्यादा को भी ये कैप्चर कर लेगा। सर बिल्कुल सही कहते हो। तो यानी कि यहां पर अपने लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेगा, विच विल गिव यू व्हाट? विच विल गिव यू 1 प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई वो बराबर आई। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट्स, हेंस लिमिट एग्जिस्ट्स। और याद रखिएगा जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तब आपको एग्जामिनर को ये खाली इतना नहीं बताना है कि भाई सुन लिमिट एग्जिस्ट करता है, फिर आपसे एग्जामिनर ये आंसर एक्सपेक्ट करता है कि भाई अगर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या है लिमिट का वैल्यू? तो क्या है वो लिमिट का वैल्यू? माय डियर फ्रेंड, जो आपका आंसर 1 आया ना वही है आंसर, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे इवेल्युएट करते थे ना, यहाँ पे इवेल्युएशन ऐसे होता है, ठीक है ना? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता है, सबको ध्यान दीजिए। ऑल राइट, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बाद आपका कंफर्मेशन लेगा कि आप लोग को समझ आया है कि नहीं आया।
ठीक है ना? ऑल राइट सर, सुनिए, अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अपने को बोला है कि भाई देख, फंक्शन का दो पॉसिबिलिटीज है। फंक्शन का, सुनिएगा, फिर से एक बात बोल रहा है, फंक्शन में जैसा कि आप लोग को बताया था क्लास नंबर 4 में, वैसे ही अभी हम करवा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली। लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट से इक्वेट करना पड़ता है, तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, जैसे मान लो x टेंडिंग टू 3 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एक ऐसी वैल्यू x की जो 3 से थोड़ा सा कम है। राइट हैंड लिमिट का मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जो 3 से थोड़ी सी ज्यादा है। इन दोनों केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, अपने करते क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब अपने लगाते क्या है, 3 ही लगाते हैं, क्योंकि 3 से बहुत कम है या 3 से बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ज्यादा है। करेक्ट? हाँ सर बिल्कुल। होता क्या है, आप लोग बोलोगे कि सर फिर फायदा क्या हुआ, जब आप 3 से थोड़ा सा कम बोल के 3 को ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो और 3 से थोड़ा सा ज्यादा बोल के 3 को ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? हम बोला दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाना है कि भाई फंक्शन तो दो अलग अलग है, ऐसा तो हो नहीं रहा है ना, सुनो, ऐसा तो हो नहीं रहा है ना कि आपका फंक्शन एक ही है, कि लेट से fx इज इक्वल्स टू, सुनो, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, और फिर आपको बोल दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब बोला इवैल्यूएट। याद करो, जब अपने ऐसा क्वेश्चंस करते थे तब अपने क्या करते थे, आप लोग को क्या बताया था? तब आप लोग को बोला था कि भाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या तो फाइनाइट वैल्यू आ सकता है, फाइनाइट वैल्यू आ गया तो वही आंसर, और अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है, तो रैशनलाइज करो, फैक्टराइज करो, या फिर आप अपना स्टैंडर्ड रूल्स लगाओ। बराबर? हाँ सर बराबर। ध्यान से सुनना, अभी यहां पर ध्यान से सुनना, अभी आप लोग बात को ध्यान से सुनना। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 हुआ दोस्तों, तो यहां पर आप क्या करोगे? तब आप लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने का जरूरत नहीं है। तब आप लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने का जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने का जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे? 3 स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 माइनस 2, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, आंसर 5 आ गया। इसमें भी तो आपने डायरेक्टली 3 को सब्स्टिट्यूट किया। इसमें आपने क्या नहीं किया, इसमें आपने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से निकालने का कोशिश नहीं किया। बात नंबर एक। अब आता है बात नंबर 2 कि सर एक बात बताओ, आप फिर एक बात बताओ सर। फिर सर बात नंबर 2 ये है मेरा, सर बात नंबर 2 मेरा ये है, आप लोग ये बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन देखिए, जो पहला वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पे आपको देखना था। सर अगर दो अलग अलग फंक्शंस होता तो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रूल लगाना पड़ता, लेकिन यहां पर आप अगर ध्यान से देखो सर, आप तो x टेंड्स टू 0, चाहे 0 से लेफ्ट हो चाहे 0 से राइट हो, मतलब 0 से थोड़ा सा कम हो या 0 से थोड़ा सा ज्यादा हो, दोनों के केस में आप यही फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो। तो यार अगर आप इसी फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हो दोनों केस में, तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला चक्कर रख क्यों रहे हो? तब तो आप स्ट्रेट अवे ऐसा करो ना कि भाई फंक्शन इज रिमेनिंग द सेम, तो आप सीधा सब्स्टिट्यूट करो ना कि भाई, ध्यान से सुनो ना, आप सीधा ऐसे सब्स्टिट्यूट करो ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल्स टू, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में सीधा 0 सब्स्टिट्यूट करो, 1 आ गया, सम सॉल्व हो गया सर। फिर आप ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब करने का क्यों जरूरत है आपको? हम बोला सही बोला, हम आपको बोल रहा है सही बोल रहा है, नहीं जरूरत है सर। फिर आप क्यों किए? अरे हम इसलिए किया जिससे आपको फीलिंग आए कि रियल लाइफ में ऐसे होता है, रियल लाइफ में ऐसे लिमिट का एग्जिस्टेंस प्रूव होता है। क्योंकि हम लोग जितना भी सम्स किए थे उसमें क्या आ रहा था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे को आप लोग को एक सम फील करवाना था कि भाई जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर होता है। अब सब कोई बोलो समझ में आया क्या? मतलब सर इस क्वेश्चन में पहला पार्ट में क्योंकि डेफिनेशन ब्रेक हो ही नहीं रहा है, फर्स्ट वाला ही फंक्शन फॉलो हो रहा है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकता था रेदर देन डूइंग दिस एलएचएल एंड आरएचएल वाला लफड़ा। सही बोला। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन अपने को बोला था, क्वेश्चन नॉर्मली अपने को क्या बोलता है, इवैल्यूएट द लिमिट। क्वेश्चन अपने को अगर इवैल्यूएट द लिमिट बोला होता ना तो फिर हम यही किया होता पहला पार्ट में एटलीस्ट। लेकिन क्वेश्चन अपने को बोलता है भाई एग्जिस्टेंस बता। अब अगर क्वेश्चन आपको बोल दिया कि एग्जिस्टेंस बता कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो भले ही तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर ला सकता है लिमिट का, फिर भी तुमको टीचर को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करके दिखाना पड़ेगा। अब सबको को क्लियर है कि नहीं है? सबका कंफर्मेशन आना चाहिए। कम ऑन, रिस्पॉन्ड फास्ट एवरीवन।
वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिस्पॉन्स, कम ऑन। ऑल राइट, हितेश, देवांश, वंशिका, गरिमा, महक, कनिष्क, स्वयं, देवांगी, यस, ऑल राइट। महक, आई गॉट योर डाउट, ऑल राइट, ओके सानवी। सो कुमकुम, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप -1 LHL में लोगे और 0.5 RHL में लोगे, विल वी डू रॉन्ग? सुनो, आप बात ही नहीं समझ रहे हो, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। आप ये कोशिश कर रहे हो महक बोलने का कि 0 से कम मतलब -0.5 ले लिया और 0 से ज्यादा मतलब 1 या कुछ 0.5 ले लिया, वॉट एवर इट इज। ध्यान से समझो, जब हम बोल रहे हैं कि आपको लिमिट का एग्जिस्टेंस 0 पे चेक करना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, लगाना 0 ही है, क्योंकि 0 से इतना कम नहीं है। आप तो -0.5 ले गए या -1 ले गए, वो तो बहुत दूर हो गया। अरे 0 से थोड़ा सा कम मतलब 0.0001 कम, मतलब -0.0001, वैसा। तो यार जब इतना कम होता है तो आप सब्स्टिट्यूट करते हो। यहां पर सुनना, अभी सेकंड पार्ट करेगा तो और क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट में हुआ क्या, यही फंक्शन है, चाहे आप 0 से लेफ्ट में हो चाहे आप 0 से राइट में हो, फंक्शन 1 + x² है, तो आप दोनों जगह दो बार 0 ही लगा रहे हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। अभी आप लोग देखना, तब आपको समझ में आएगा। सेकंड केस को समझिए आप लोग, तब समझ में आएगा। ऑल राइट सर, बात करता है सेकंड केस का। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समय स्पेंड करेंगे अपने लोग, टेंशन में नहीं आना है कोई को, बहुत सम्स करेंगे। एग्जिस्टेंस एट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब अपने को ये वाला पार्ट करना है, राइट, ऑल राइट। अब अपने को ये पार्ट 2 करना है दोस्तों, अब अपने लोग को पार्ट 2 करना है दोस्तों। सुनना, पार्ट 1 किया, अब अपने को एग्जिस्टेंस एट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 देखना है। अभी रुको, अभी सुनना सबको ध्यान से सुनो। बात ऐसा है कि सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, बराबर? हाँ सर, लेना पड़ेगा। तो यार जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस लिखते हो आप, 1 से थोड़ा सा कम, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सुनना, तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सुनना दोस्तों, x अगर 1 से थोड़ा सा भी कम है, फिर से बोल रहा हूं, x अगर 1 से थोड़ा सा भी कम है, एक बार फिर से, x अगर 1 से थोड़ा सा भी कम है, तो दोस्तों कौन सा फंक्शन ऑपरेट करेगा? ये वाला 1 + x² वाला, बराबर? तो लिख दो इसको 1 + x²। सब्स्टिट्यूट अपने क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट अपने 1 ही करेंगे, सब्स्टिट्यूट अपने 1 ही करेंगे, यानी कि 1 + 1² यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 आया, बराबर? हाँ सर, बराबर। अभी ध्यान से सुनो, लेकिन जब x टेंड्स टू 1+ है, अब देखो डेफिनेशन ब्रेक हो गया, अब देखो डेफिनेशन ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपका fx क्या आ रहा है? देखो, अब आपका fx क्या आ रहा है? अगर x 1 से ज्यादा है, भले ही थोड़ा सा ज्यादा, बट थोड़ा सा भी ज्यादा है, तो फंक्शन तो ये ऑपरेट कर रहा है फॉर x > 1, यानी कि अपने को 2 - x लिखना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 + 2 - x, करेक्ट? हाँ सर। अब आप x की जगह क्या बैठाओगे? अब आप x की जगह क्या बैठाओगे? सर x की जगह अपने 1 बैठाएगा, बैठा 1 ही रहा, देखो बैठा 1 ही रहा, लेकिन फंक्शन दूसरा है, फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो गया। 2 - 1 यानी कि 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। सर सम खत्म, सर सम खत्म। अब मेरे को सबसे रिस्पॉन्स चाहिए कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एवरीवन यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड, कम ऑन गाइस, फटाफट, एकदम फटाफट यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड। ऑल राइट, गुड, यस सर, क्लियर सर, क्लियर, गुड, समझ आ गया सर, वेरी गुड, परफेक्ट, देन कम ऑन मेट्स, सबका रिस्पॉन्स चाहिए। ऑल राइट यश, चलो सही है, चलो आगे बढ़े। सर बात को आगे समझते हैं, ठीक है ना? सुनिएगा, अगर किसी को दिक्कत होता है ना समझने में, आप लोग खाली वेट करिए,
मेरा बात को खत्म करने का, बिकॉज जब तक हम अपना बात खत्म करेगा ना, ट्रस्ट मी, आप लोग को चीजें समझ आ जाएगी, और नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूछ लेना, आई तो वेट आफ्टर डूइंग अ सम। ऑल राइट सर, सर लेट्स गो एट देन सर। आइए क्वेश्चन करें, फिर इसी वैरायटी में एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर कॉन्क्रीट, है ना। हाँ सर, सर ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 2 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अभी ध्यान से सुनिएगा, रोशनी का एक डाउट आ रहा है। रोशनी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का क्या लेना देना है? फर्स्ट पार्ट पे आप चेक कर रहे थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सेकंड पे आप कर रहे थे एक्सटेंडिंग टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो दो अलग अलग चीजें, प्लीज दोनों को कंपेयर ना करें। फर्स्ट पार्ट में इक्वल था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सेकंड पार्ट में नहीं है, बात खत्म। तो फर्स्ट पार्ट में एग्जिस्ट करता था, सेकंड पार्ट में नहीं एग्जिस्ट करता था। ओके सर, अब आप लोग सब यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज, एवरीबॉडी पे अटेंशन, यहां पर ध्यान दीजिए, अभी सब कोई सुनिएगा अभी। ऑल राइट, अभी क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन अपने को बोलता है इवेल्युएट एग्जिस्टेंस ऑफ। जब भी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा है ना, तो यार याद रखना, टर्म में एग्जिस्टेंस वर्ड यूज कर दिया, एग्जिस्ट और नॉट ऐसा करके कुछ भी यूज कर दिया, तो याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला गेम आपको खेलना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ सर, ऑल राइट सर, बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इवैल्यूएट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, दैट वाज द क्वेश्चन। सर एक बार फॉर वन लास्ट टाइम एक बार आप लोग को बता दे रहा है कि आप लोग को क्या बोला हुआ है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x क्या होगा? x के बराबर होगा। सर ये वाला बात हम एक बार बॉक्स में लिख दे रहा है साइड में, सो दैट एवरीबॉडी रिमेंबर्स इट। एक्सप्लेनेशन 4th क्लास में अपने लोग किए थे, राइट। हाँ सर, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो mod x इज इक्वल्स टू व्हाट? mod x इक्वल्स टू x मित्रों, राइट। लेकिन इफ x लेस देन 0, अगर x नेगेटिव है तो mod x क्या होता है? माइनस x। सर ये माइनस कहां से आया? अरे क्योंकि x लेस देन 0 है मतलब x नेगेटिव है, तो mod जाएगा, लेकिन जाते जाते अपना वायरस यानी कि माइनस छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कशन डन यस्टरडे, तो इस बात को रिपीट नहीं करेंगे। ऑल राइट सर, सर अब बातचीत स्टार्ट करिए आप। तो देखें आप लोग एक चीज देखें, अगर आपको एग्जिस्टेंस एट एक्सटेंडिंग टू 0 चेक करना है तो सबसे पहले आप लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर। हाँ सर बराबर। अभी करना क्या आपको? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, हल्का सा नीचे, ऑल राइट, हल्का सा नीचे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हल्का सा नीचे मतलब 0 से थोड़ा सा कम, एक्ट टू कम, तो क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, हल्का सा कम है तो ये क्या बन जाएगा? देखो, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है तो यार क्या तो लेस देन 0 हो या मोर देन 0 हो, इट डज नॉट मैटर। अपने लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में यही वाला फंक्शन ऑपरेट करने वाला है, बट इस फंक्शन पर भी अपने को चेक करना होगा क्योंकि मॉड्यूलस एग्जिस्ट करता है। तो जब x टेंड्स टू 0 माइनस है मतलब x नेगेटिव है, तो सुनना होगा क्या, ये जो x माइनस है वो वैसे का वैसे, लेकिन मॉड्यूलस वाला x जो है वो क्या बन जाएगा? माइनस x, बिकॉज इट्स नेगेटिव। लिखा है ना x टेंड्स टू 0 माइनस। सर बिल्कुल सही कहते हो आप, होल डिवाइडेड बाई x। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस माइनस x यानी कि प्लस x, तो 2x बाई x, x कट गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी 2y। ऑल राइट सर, कम ऑन सर। वैसे ही राइट हैंड लिमिट, अगर आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस है, यहां पर भी देखिए फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट आप लोग देखना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, चेक करना। एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अभी सुनना, इसका मतलब x पॉजिटिव है, और अगर x पॉजिटिव रहता तो मॉड्यूलस डज नथिंग। सर सही कहते हो आप। तो जो भी है x माइनस मॉड्यूलस x जब खुलेगा तो वो x ही छोड़ेगा, माइनस x नहीं छोड़ेगा। क्यों सर माइनस x क्यों नहीं छोड़ेगा? बिकॉज x इज ऑलरेडी पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज में मॉड्यूलस कुछ नहीं करता है। तो यानी कि व्हाट डू यू गेट? 0 बाई एक्स विच इज 0। तो यार आप लोग को जवाब मिल गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखो फंक्शन यहां पर भी सेम था, फंक्शन यहां पर भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता यहां पर।
तो फंक्शन जस्ट बिकॉज चेंज नहीं हो रहा है तो कोई ये मत कंक्लूड करना कि भैया लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। ये लो, समझ आया? हाँ सर समझ में आया। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। सर अगर सबको बात क्लियर है तो अपने लोग लेवल को एलिवेट करें, अब थोड़ा सा x और k ये सब फाइंड करने वाला वैल्यूज पे चलें, अगर सबको क्लियर है तो। करेक्ट करेक्ट। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इज सेइंग कि सर ये जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये मॉड्यूलस की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ करेक्ट, जिस भी वजह से नहीं एग्जिस्ट करे अपने को टेक्निकली साउंड और टेक्निकली परफेक्ट काम करना है। यहां पर जब मॉड्यूलस x लेस देन 0 था तो देखो माइनस x लिखा, और जब x ग्रेटर देन 0 था मतलब 0 से ज्यादा था तब हम x को मॉड्यूलस x को x ही लिखा, एंड देयरफॉर वी गॉट इट। अब वो इक्वल नहीं है, मेरे को इस बात से मतलब है ना, हमको तो टेक्निकली साउंड रहना है ना। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। सर आगे बात करो सर। काफी फ्रेंड्स का रिस्पांस नहीं आ रहा है, दोस्तों प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। एक बार और रिपीट कर दे रहा है, एक बार और रिपीट कर दे रहा है। अपने को दिया हुआ था x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब x लेस देन 0 हो सकता है या x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 है। अब भाई x नॉट इक्वल टू 0 है मतलब x लेस देन 0 हो, मतलब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट से अप्रोच करो या राइट हैंड लिमिट से अप्रोच करो, तुमको फंक्शन तो यही वाला यूज करना पड़ेगा, तुमको फंक्शन तो यही वाला यूज करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ सर ये यूज करना पड़ेगा। अब जब तुम इसको यूज करता है और तुम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करता है तो इसका मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस से अप्रोच कर रहा है, मतलब x 0 से कम है। और यार अगर x 0 से कम है मतलब x नेगेटिव है, तो जब x नेगेटिव होता है तो मॉड्यूलस x क्या होता है? माइनस x होता है। तो देखो मॉड्यूलस x को माइनस x लिखा, तो वैल्यू आपका क्या है? x माइनस माइनस x 2x 2x बाई x 2। लेकिन जब x 0 प्लस है तो मॉड्यूलस x x बन जाएगा, इट विल डू नथिंग, इट विल नॉट डोनेट एनी माइनस साइन, सो इट विल रिमेन x, सो x माइनस x बाई x इट इज 0 बाई x 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। ऑल राइट सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सेम लॉजिक का सम है बट अ लिटिल एडवांस्ड। ऑल राइट सर बताइए क्या इसमें? लेट fx इज इक्वल टू, लेट fx इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। 4x माइनस 5 x लेस देन इक्वल टू 2 और x माइनस a, x माइनस a, x माइनस a, x ग्रेटर देन 2। ठीक है ना? क्वेश्चन अपने को बोलता है, क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है? सुनो टर्म सुनो क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ लिमिट x टेंड टू 2 fx एग्जिस्ट। अच्छा मतलब यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये अपने को बोल दिया, ये अपने को बोल दिया कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट करता है। अब अपने को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन समझ रहे हो? यहां पर अपने को ये बोला ही नहीं कि एग्जिस्टेंस को डिस्कस कर, अपने को बोल दिया एग्जिस्ट कर रहा है। अब अपने को बोला चल a निकाल के बता। तो देखो क्वेश्चन सेम ही है और फिर से बोल रहा है अगर क्वेश्चन में लिमिट्स के कहीं पे भी एग्जिस्ट वाला वर्ड दिखा तो याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस प्रूफ करने दे या क्वेश्चन खुद बोल रहा हो कि भाई एग्जिस्ट करता है, कुछ भी हो आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला गेम खेलना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है? हाँ सर सही है। सर अब बातचीत करिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। भाई साहब अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, भाई साहब अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ये बात हमको प्रूव नहीं करना, ये लोग खुद मान लिया। हाँ सर इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्योंकि 2 पे डिस्कशन करना है, fx यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx राइट हैंड लिमिट। बराबर सर? बराबर सर बराबर। अब दोस्त देखो एक बात, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करें, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करें मतलब 2 से कम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग 2 पे डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 से थोड़ा कम में ये फंक्शन डोमिनेट करेगा, तो यहां इस फंक्शन में हम लोग 2 रिप्लेस करेगा। यस
सर सही कहते हो आप। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस क्या नाम है 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, अगर 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर 2 से थोड़ा सा ज्यादा है तो x माइनस ए डोमिनेट करेगा। देखो लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 2, सर करेक्ट है, x माइनस ए डोमिनेट करेगा। अरे तो भाई साहब सब्स्टिट्यूट तो x की जगह 2 ही करना है दोनों में। सर सही कहते हो। तो 4 इंटू 2, यहां पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो कितना आया 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 5 3 इज इक्वल टू, यहां पर x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो। सर सही कहते हो आप। सो देयरफॉर व्हाट डू यू गेट 3 इक्वल्स टू 2 माइनस ए, इधर का उधर कर लो और क्या। a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा सर, a इक्वल्स टू क्या आएगा, a इधर आ गया 3 इधर आ गया, 2 माइनस 3 यानी कि -1, a इज इक्वल्स टू -1, सम खत्म, दिस इज द आंसर। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डिफिकल्टी आया होगा, इतना स्ट्रॉन्ग बेस होने के बाद किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। Good, good Mehak. What about my other mates? Good Yash. All right, amazing everyone. सही है बॉस, चलो आगे बात करते हैं। चलो 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 आगे बात करते हैं। अभी सुनना, अभी सुनना, हम अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। एंड ट्रस्ट मी ये वाला पार्ट लास्ट है, ये वाला पार्ट लास्ट है। मतलब अब ये जो हम समझा रहे हैं इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को लास्ट वैरायटी ऑफ लिमिट्स का क्वेश्चंस बोलते हैं। लॉजिक सेम है बट इसमें सम को करने का तरीका थोड़ा अलग होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ लॉजिक कुछ जाएगा, लॉजिक हर चीज का आपको क्लियर करेगा। इट्स जस्ट कि इसमें थोड़ा सा स्मार्टली अपने को गेम अप्रोच करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम गलत करके दिखाएगा, फिर हम आपको बताएगा कि इसको करना कैसे। सर फिर आप गलत क्यों करके दिखाओगे? गलत इसलिए करके दिखाएगा क्योंकि आप लोग में से काफी लोग ये बात बोलने वाले हो, जब हम एक्सप्लेन करेगा आप लोग में से काफी लोग ये बोलोगे कि वैसे ही क्यों नहीं किए जैसे पहले कर रहे थे। तो हम इस बात का क्या जवाब दें? इस बात का हम क्या जवाब दें? इस बात का जवाब देने के लिए हम पहले गलत करेगा, उसके बाद आपको समझाएगा कि ऐसे नहीं हो सकता, एंड देन यू विल रियलाइज कि सर क्या बोल रहे हैं और करना कैसे है। ठीक है ना सर? आइए क्वेश्चन देखते हैं और फिर बातचीत करते हैं, है ना? थिंग्स विल बी बेटर। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन सर? सर द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिएगा सर, द क्वेश्चन इज शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन ही बोल रहा है भाई साहब, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, प्रूफ कर। समझ रहे हो? क्वेश्चन ही अपने को बोल रहा है भाई नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तुम बस ये बात को प्रूफ करके दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर नहीं है। हम लोग तो तेरे को चला के बोल रहा है कि नहीं है। सर समझने का चेष्टा करना, सर समझने का चेष्टा करना। एंड सर व्हाट चेष्टा सर? व्हाट चेष्टा सर? सर देखो, अब हम बोल रहा था ना कि गलत करके दिखाएगा। देखो गलत क्या है, आप लोग में से काफी लोग का क्या दिल मांगेगा, आप लोग में से काफी लोगों का इच्छा होगा। क्या चीज का इच्छा होगा? लेट मी टेल यू। हाँ सर बताइए, क्या चीज का इच्छा होगा हमारा? कि भाई सर ऐसा है ना, सर ऐसा है ना, आप एक काम करो ना, सुनना, आप ऐसा काम करो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लो। हम ब्लू से जानबूझ के लिख रहा है, गलत कर रहा है इसलिए। आप ऐसा करो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लो और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखो, फिर लिखो 1 बाई एक्स, क्योंकि 1 बाई एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है तो वो आपका आ गया इन्फिनिटी। और फिर राइट हैंड लिमिट आप लो और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लो आप और 1 बाई एक्स लो। अब क्योंकि यहां पर भी 0 ही सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो ये लो आ गया इन्फिनिटी। लो लिमिट एग्जिस्ट्स, आंसर आ गया। समझ आया? 0। आपका जो मार्क्स है वो टेंडिंग टू 0 नहीं होगा, एग्जैक्टली 0 देगा टीचर। समझ रहा है क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट प्रूफ कर दिया हम, जबकि लिमिट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब हम कुछ गलत किया है और हम तो चला के बोला है कि हम कुछ गलत किया है। अच्छा सर, तब आप ही हमारा नैया पार लगाओ कि सर फिर सही क्या करना है।
आप ही बताओ ना फिर सर सही क्या करना है। हम बोला सुनो, देखो हम करेगा सेम ही चीज, सच बता रहा है, हम करेगा सेम ही चीज, बट इसका प्रेजेंटेशन हमारा बोर्ड और मैथमेटिकल वर्ल्ड में जिस तरह से होता है मेरे को वो समझाना आपको, ठीक है ना। सर बताइए कैसे करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। ऑल राइट सर, प्लीज ध्यान से। हाँ, ऐसा क्वेश्चन में जब आपका इंफिनिटी आ जाता है, जब आपका स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट करने से इंफिनिटी आ जाता है, तो सर आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। भाई साहब देखिए, दो चीज हो सकता है। एक हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होगा, मतलब लिमिट x जो है या x का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होकर 0 से थोड़ा सा कम होगा, बराबर। हाँ सर बराबर। वैसे नीचे में राइट हैंड लिमिट x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं होकर 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मेरा बात पर ध्यान दो, एकदम थोड़ा सा ज्यादा, ना के बराबर ज्यादा या ना के बराबर कम। लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से एकदम थोड़ा सा कम और राइट हैंड लिमिट में 0 से एकदम थोड़ा सा ज्यादा। हाँ सर बराबर। अब दोस्तों बात को समझना, अगर अपने लोग का ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। अगर अपने लोग का 0 से थोड़ा सा कम है तो एकदम ना के बराबर कम है, तो उस चीज को हम लोग h ले लेते हैं। उस चीज को अपने लोग क्या ले सकते हैं, h ले सकते हैं। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, हम ये कहना चाहता है दोस्तों कि जितना कम है ना, सुनो, x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहा है, x का वैल्यू 0 से थोड़ा सा कम है, तो कितना कम है 0 से, मान लो h जितना कम है, एकदम ना के बराबर, h मान लो 0 ही है, तो x का वैल्यू 0 माइनस h लिख सकता है। सर लिख सकता है, वही कर रहा हूं, ध्यान से देखो, वही कर रहा हूं। तो लिमिट h का वैल्यू एकदम ना के बराबर है, मतलब h का वैल्यू ऑलमोस्ट ना के बराबर है, h ऑलमोस्ट 0 है, तो अब हम लिख सकता है h ऑलमोस्ट 0 है, तो हम लिख सकता है x की जगह 0 माइनस h, x की जगह हम क्या लिख सकता है, 0 माइनस h लिख सकता है। हाँ ना बोलो। हाँ सर, सुनना अभी ध्यान से, किसी को नहीं भी समझ में आया तो हम रिपीट कर देगा, ठीक है ना, सुनते चलो बात को, है ना। अभी देखो राइट हैंड लिमिट का केस का बात कर रहा है, भाई साहब राइट हैंड लिमिट में भी क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट में भी x जो है वो 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, ना के बराबर ज्यादा है, तो मान लो कि x का एग्जैक्ट वैल्यू 0 प्लस h है, वेयर h टेंड्स टू 0, वेयर h एकदम 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट 0h। हाँ सर लिख सकता है ये बात। तो भाई साहब हम ये भी तो लिख सकता है fx, इसको ब्लू से क्या लिख रहा है, रुको, fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h हम एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि x एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम h को लेकर आया, f0 प्लस h। सर बराबर। अब आप लोग ध्यान से सुनना, हाँ सर बोलो। नॉर्मली fx क्या होता है, fx होता है 1/x, fx होता है 1/x, सुनो, fx है तो वो 1/x है, अगर f2 होगा तो वो 1/2 होगा, लेकिन अपने पास f अगर 0 माइनस h है, अगर अपने पास मित्रों f 0 माइनस h है, तो वो क्या होगा, 1/x की जगह 1/0 माइनस h होगा। सर सही। वैसे ही f 0 प्लस h क्या होगा, 1/0 प्लस h होगा, क्योंकि fx का कंसेप्ट क्या है कि जहां जहां x है वहां सब्स्टिट्यूशन मारो। हाँ सर सही बोलते हो। तो यहां पर हम क्या लिखेगा, यहां पर हम लिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 माइनस h, और यहां हम लिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 प्लस h, बराबर। हाँ सर बराबर। अब आप लोग को हम लिमिट्स में क्या समझाया था, सर हम आप लोग को यह समझाया था कि ये कितना आया, सुनो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1/h, बराबर। हाँ सर बराबर। और ये कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0, हम जानबूझ के एक साथ कर रहा है दोनों को कुछ सिखाने के लिए। अब माइनस 1/h है, तो आप लोग को बताया हुआ है कि माइनस को लिमिट के बाहर ले सकता है, सर ले सकता है, तो यानी माइनस बाहर ले लिया और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h आपके पास बचा। अब लेकिन सर अब तो आपको h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हम बोला सही बोला, लेकिन बाहर 1/h यानी कि 1/0 कितना होता है, इंफिनिटी, और बाहर में माइनस है तो माइनस इंफिनिटी। सुन लेना बात को। और वैसे यहां पर तो ऑलरेडी ऐसे का ऐसा ही है, तो 1/0
यानी कि प्लस इंफिनिटी। अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आया, माइनस इंफिनिटी। राइट हैंड लिमिट आपका कितना आया सर, प्लस इंफिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अभी रुको, अभी रुको, डोंट फायर योर क्वेश्चंस, डोंट फायर योर क्वेश्चंस, वेट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेगा और फिर आप लोग का क्या क्वेश्चंस होगा हम वो भी बताएगा, ठीक है ना। रुक जाइए, हम फिर से बोल रहे हैं, डू नॉट फायर योर क्वेश्चंस। हम बताएगा आप लोग का क्या क्वेश्चंस होगा और उसका आंसर भी देगा। पहले एक बार इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर देता है कि इस सम को किए कैसे। एक बार आप लोग को ये सम आ जाए, फिर ये सम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। जैसे हम लोग को कैसे पता कि ये मेथड से करना है, समझ रहे हो, या ये वो ऐसे करके बहुत सारा आप लोग का सवाल आएगा। प्लीज शांति रखिए, बताएगा। सुनो, पहले तो ये क्वेश्चन कैसे किया भाई, 1/x डज नॉट एग्जिस्ट बोला था, तो भाई क्वेश्चन ही बोल दिया था कि भाई 1/x नहीं एग्जिस्ट करता, और बता। क्वेश्चन ही अपने को बोला कि भाई 1/x एग्जिस्ट नहीं करता, बता और बता। तो हम बोला देखो भैया बात ऐसा है, हम बोला देखो भैया क्वेश्चन बात ऐसा है कि fx इक्वल्स टू, सुनना, 1/x था, तो भैया जब फंक्शन 1/x था, हम अगर 0 माइनस भी लगाता तो वो भी इंफिनिटी आ रहा था, 0 प्लस लगा रहा था तो भी इंफिनिटी आता, क्योंकि जब x टेंड्स टू 0 होता है तो अपने को स्ट्रेट अवे 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे वो राइट हैंड लिमिट हो। तो यार लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा था, अब मेरे को प्रूफ करना था लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि सच में नहीं करता है। तो हम बोला यार ऐसे तो क्वेश्चन होगा नहीं, मेरा प्रीवियस टेक्निक्स तो फेल हो गया, मेरा प्रीवियस फंडा तो काम से गया। तब हम बोला कि एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है x की वैल्यू 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम, कितना कम नहीं पता। हम बोला मान लो x की वैल्यू h जितना कम है, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ गई। x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0 माइनस h है, और h क्या है, एकदम ना के बराबर, मतलब मान लो h टेंड्स टू 0 है, जो कि हम लिखा भी है, चेक करो, ठीक है। अब x की जगह हम क्या लिखेगा, x की एग्जैक्ट वैल्यू 0 माइनस h है, तो हम 0 माइनस h बैठाएगा। अब अगर fx 1/x था, अब x की जगह अगर 0 माइनस h आ गया तो 1/x भी x की जगह 0 माइनस h आएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अपना माइनस इंफिनिटी आया। क्योंकि हम लोग को फिर करना क्या पड़ा, जो 0 माइनस h था मतलब 1/-h, माइनस को रखा बाहर, 1/h इज व्हाट, h का वैल्यू 0 लगाया, 1/0 विच इज इंफिनिटी, तो आंसर वाज माइनस इंफिनिटी। अगर बात राइट हैंड लिमिट का करें, अगर बात राइट हैंड लिमिट का करें तो क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, h जितना ज्यादा है तो अब x की जगह हम 0 प्लस h सब्स्टिट्यूट किया, 1/0 प्लस h आया विच इज 1/h, विच फिर h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 0 एंड इट गिव अस इंफिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इंफिनिटी था, राइट हैंड लिमिट इंफिनिटी था, तो लिमिट डिड नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट डिड नॉट एग्जिस्ट। अभी मेरे को किस चीज का रिस्पॉन्स चाहिए, सुन लो, मेरे को इस बात का रिस्पॉन्स चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे किया, समझ में आया क्या। सुनो, नंबर 1। नंबर 2, मन में एक और क्वेश्चन अराइज होगा, हम स्टूडेंट होता तो मेरे मन में आता कि भाई सर ये समझ में तो आ गया, लेकिन ये वाला रूल, ये वाला टेक्निक को कब अप्लाई करना है वो हमें कैसे पता चलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हम बोला रुक जाओ, हम बोला रुक जाओ, मेरे को खाली इस बात का जवाब देना पहले कि जो किया वो समझ आया क्या। ये क्वेश्चन, ऐसा टेक्निक कब अप्लाई करना है वो हम समझा देगा, वो अभी हम बताएगा, अभी जवाब देगा। पहले मेरे को ये जवाब दो कि ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हमको इसका आंसर चाहिए सबसे, फिर हम आगे बात करेगा। ये वाला क्वेश्चन कोई मत पूछना कि हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि ये वाला मेथड कब करना। हम बोल रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मत पूछो, बस ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, खाली इतना का जवाब दो ना, हाँ या ना, बस बात खत्म। ऑल राइट, बाकी का भी रिस्पॉन्स बाकी है, फटाफट आई रिस्पॉन्ड करिए यार एवरीवन। ओके, यस सर, ऑल राइट सर, सही है सर, क्लियर है सर, ठीक है, ठीक है एवरीवन।
नहीं हितेश, आंसर 1/h तक तुम क्यों रखोगे? अगर तुम्हारे पास h टेंडिंग टू 0 है और तुम्हारे पास 1/h है तो तुम्हारा धर्म है ये कि तुम उसकी वैल्यू को पुट करो, तुमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हितेश। तुम 1/h तक कैसे छोड़ सकते हो? तुम बोलोगे कि सर मेरा वहां -1/h आ गया, यहाँ 1/h आ गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, नहीं चलेगा, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तुमको वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके सर, लेट्स कम टू योर सेकेंड क्वेश्चन। सर लेट्स कम टू योर सेकेंड क्वेश्चन। ईच वन ऑफ यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन। पूछता है भारत क्या कि ये वाला मेथड कब लगाना है? जवाब दे एक लाइन में, जवाब दे एक लाइन में। जवाब है, जवाब हम इसमें लिख दे रहे हैं, दिस मेथड ऑफ प्लस h minus h can be applied to all the sums which talk about existence of limit है। सर आप बोल रहे हो कि आप लोग अपने जो 4th क्लास में क्वेश्चंस किए थे एग्जिस्टेंस पे, या अपने आज जो क्वेश्चन किए एग्जिस्टेंस पे, ये सारे सम्स जो पहले किए वो सब भी अपने लोग प्लस h से कर सकते हैं? हाँ कर सकता है। ओ माय गॉड, सर करके दिखाइए, ऐसे हम लोग आपका बात नहीं मानेगा, आप तो धोखा दे दिया हम लोग को। हम बोला नहीं, हम ये बात पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पहले वाला सम जो था वो तो बिना ये प्लस h और माइनस h का झमेला के भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जा रहा था। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है तो एग्जिस्ट, नहीं आ रहा है तो नॉट एग्जिस्ट। इस सम में वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम बताया, लेकिन सर ऐसे नहीं, आप एक बार वो वाला सम जो आप पहले करवा चुके हो उसको इसी तरीका से आप करके दिखाओ तभी हम लोग मानेगा। हम बोला ओके। जब आप लोग जिद कर लिए हो तो कौन आप लोग को रोक सकता है? तब तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। हाँ सर बात तो सही बोलते हो आप। चलो फिर बताओ सर आप, चलो ओके। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, एक्सटेंडिंग टू 1 पे यही क्वेश्चन ले रहा है, यही क्वेश्चन ले रहा है। 1 + x² और 2 - x वाला, 1 + x² और 2 - x वाला। आओ सेम क्वेश्चन को हम कर रहा है जानबूझ के। क्वेश्चन fx = 1 + x², 2 - x, ठीक है? हाँ सर ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ अपने को? मान लो क्वेश्चन में हल्का सा फ्लेवर चेंज करता हूं, 0 से लेकर x की वैल्यू 1 तक है। ऑल राइट सर, ध्यान से सुनना एवरीवन। और दूसरी बात आप लोग को करना क्या है? और अपने लोग को दूसरा क्या दिया हुआ था? लेट्स सी 2 - x व्हेन x ग्रेटर देन 1। सुनिएगा एवरीवन, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। हम इस क्वेश्चन को भी प्लस h और माइनस h का तरीका से कर सकता है। सुनना अभी ध्यान से, ओके? हाँ सर, लिमिट x टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, और यहां पर सिर्फ इवेल्युएट एट 1 कर रहे हैं ना, इवेल्युएट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन करना है, x टेंड्स टू 1 वाला। ऑल राइट, हाँ सर ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनना, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का बात कर रहा है, fx सॉरी इक्वल्स टू बाद में देगा, fx इज इक्वल्स टू, अभी सुनना, इसका मतलब x जो है वो 1 से थोड़ा सा कम है, x का वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम है। कितना कम है? h जितना कम है। h क्या है? ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि 1 से बहुत थोड़ा सा कम है तो h भी ऑब्वियसली बहुत थोड़ा सा वैल्यू होगा, ना के बराबर। लेट्स टेक इट टू बी 0, तो अपने लोग लिख सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x की जगह अपने लोग क्या लिखेगा? क्योंकि x 1 से थोड़ा सा कम है, कितना कम है? h जितना, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1 माइनस h। हाँ सर बिल्कुल सही। अब 1 से थोड़ा सा कम है, सुनो ध्यान से, अगर 1 से थोड़ा सा कम है तो कौन सा फंक्शन ऑपरेट करेगा? सर ये 1 + x² वाला ऑपरेट करेगा, लेकिन वो तो fx था तो 1 + x² था। अब क्योंकि f 1 माइनस h है तो जहां पे x है वहां पे हमको 1 माइनस h बैठाना पड़ेगा। सर सही बोलते हो, तो यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस, क्योंकि 1 प्लस ऐसे का ऐसे है, अब
x की जगह मेरे को क्या बैठाना पड़ेगा, 1 माइनस एच बैठाना पड़ेगा। सर बैठाओ ना सर, बैठाओ ना सर। ऑल राइट सर। तो यानी कि फिर क्या हुआ, फिर वैल्यू पुट करना है, नथिंग डूइंग सर। 1 प्लस 1 माइनस एच, एच अंदर में है, 0 है, एच टेंडिंग टू 0, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 माइनस 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 2। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि कितना ज्यादा, h जितना ज्यादा। तो यानी कि x का वैल्यू 1 प्लस एच है, x की जगह 1 प्लस एच लिया, तो 1 से जब थोड़ा सा ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन ऑपरेट करेगा, ये वाला ऑपरेट करेगा, 2 माइनस एक्स बराबर। सर बराबर बात करते हो आप। और अगर 2 माइनस एक्स है, सुनो, तो 2 माइनस तो वैसे वैसा लिख दिया, एफ एक्स था तो 2 माइनस एक्स था, लेकिन अब तो एफ 1 प्लस एच है, तो एक्स की जगह हम 1 प्लस एच लिखेगा। यहां पर एक्स था पहले, राइट, लेकिन अब हम एक्स नहीं लिख सकता, बिकॉज लिमिट एच टेंड्स टू 0 अपने को दिया हुआ है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 अपने को दिया हुआ है। हाँ सर सही कहते हो आप। तो यार अगर अपने को लिमिट एच टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह 1 प्लस एच बैठाना पड़ेगा। अब सर आप स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूशन करो, तो क्या होगा, 1 प्लस एच यानी कि 1 प्लस 0 यानी कि 1, 2 माइनस 1 1, ये लो सेम आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही आंसर वहां पे भी आया था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्लस एच और माइनस एच वाला रूल है, ये हर एग्जिस्टेंस का सम पे कर सकता है। अब आप लोग का एक दूसरा क्वेश्चन अराइज होगा नेचुरली, वो दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होगा कि फिर सर ये बताइए कि हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करें जैसे आप पहले करके दिखाए थे, या फिर ये प्लस एच माइनस एच करें। मेरा जवाब है सिंपल, जिन लोग को कोई दिमाग नहीं लगाने का शौक है उन लोग तो भैया हर सम में प्लस एच माइनस एच करो, क्योंकि हर सम प्लस एच माइनस एच से होगा। करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। और जिन लोग बोलता है नहीं सर आप बताइए ना कैसे पहचानते हैं, हम लोग भी पहचानेगा, मैं खेलेगा। तो अगर ऐसा बात है तो देखो हम कैसे पहचानते हैं, हम आपको बता रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स है, हम क्या करते हैं, हम सच बताएं आपको, लिमिट का एग्जिस्टेंस एट x टेंड्स टू 1 हम चेक किया, तो x टेंड्स टू 1 जब चेक किया, हम x की जगह 1 बैठा के देखता है कि जब 1 से कम है तो 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 1 1, तो दोनों का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का प्रॉपर वैल्यूज आ रहा है मेरे पास, प्रॉपर वैल्यूज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी इंफिनिटी आ रहा है, मेरे पास प्रॉपर वैल्यूज आ रहा है। इसका मतलब हमको पता है कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन तुम एक बात करना मेरे से, जब ये 1/x है तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 0 लगा x की जगह, राइट हैंड में भी 0 लगा, दोनों तरफ तेरा इंफिनिटी आ रहा है मतलब। और तेरे को क्वेश्चन बोलता है डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ कर, तेरा तो एग्जिस्टेंस प्रूव हो जा रहा है, इंफिनिटी आ रहा है मतलब तेरे को डाउट करना है। तुम्हारा अगर कोई फाइनाइट वैल्यू होता ना, तुम्हारा अगर कोई फाइनाइट वैल्यू होता तो तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकता था। सर मतलब देखो, मतलब क्वेश्चन अगर यहीं पर मेरे को बोला होता शो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 की जगह हम बस 2 कर दिया, एक्स टेंडिंग टू 2 की जगह हम मतलब एक्स टेंडिंग टू 0 की जगह हम ये कर दिया 2 डज नॉट एग्जिस्ट। अभी बात को समझो तुम, तो अभी तुम समझो। अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्लियरली दिख रहा है, सर क्या क्लियरली दिख रहा है आपको, समझने का चेष्टा करना कि मेरे को क्या क्लियरली दिख रहा है आपको। बताता है देखो कि भाई इस क्वेश्चन में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से भी सब्स्टिट्यूट करेगा तो 1/2 आएगा, बराबर ना, और राइट हैंड साइड में भी करेगा तो 1/2 आएगा। एटलीस्ट देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेडिक्शन पॉसिबल, देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेडिक्शन विच इज पॉसिबल कि भाई 1/2 आएगा। ऐसे इंफिनिटी इंफिनिटी नहीं आ रहा है, ये डज नॉट नहीं डज एग्जिस्ट होगा। तो यहां पर मेरे को पता है कि हम सही किया है, लेकिन वो इंफिनिटी इंफिनिटी आ जा रहा है और हमको क्वेश्चन बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो देयर इज अ स्कोप फॉर डाउट। समझ आया? जब आपका फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली। फाइनाइट नहीं आ रहा है तब दया कुछ गड़बड़ है, और तब आपको प्लस एच माइनस एच लगाना चाहिए। ठीक है, एक बार ब्रॉडली समराइज कर दे रहा है, एक बार ब्रॉडली समराइज कर दे रहा है। अगर किसी के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, दो तरीका करने का। नंबर 1 एग्जिस्टेंस का सम है, कोई को सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, तो भैया तुम प्लस एच और माइनस एच वाला करो। ऐसा सम्स को भी, ये सब सम्स को भी तुम प्लस एच और माइनस एच से करो, तो तुमको कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब किसी को दिमाग लगाना है जैसे हम करना सिखाया है, तो भैया फिर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, क्वेश्चन देखो और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या तुम्हारा एक फाइनाइट आंसर आ रहा है?
चाहे इक्वल हो चाहे नहीं हो, इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट, नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर तुम बिना कुछ सोचे समझे एट x इक्वल्स टू 1, तुम अगर पहला वाला इक्वेशन में 1 सब्स्टिट्यूट करेगा x की जगह तो तुम्हारा 2 आएगा, दूसरा वाला में 1 आएगा, तो तुमको पता है कि 2 और 1 आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को तुम बात करें तो 1/x है, तुम 0 लगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी तुम्हारा इन्फिनिटी आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आता तो तुम भरोसा भी कर सकता था, तुम्हारा इन्फिनिटी आ रहा है, फंस गया ना तुम। और अगर तुम फंस गया तो भाई निकल जा वहां से, मत कर वो से, मत कर वैसे। इतना डिस्कशन के बाद क्या सबको समझ में आया क्या यार? कम ऑन एवरीवन, प्लीज कंफर्म। कम ऑन एवरीवन। ऑल राइट, ओके, क्लियर क्लियर, 2-3 जन का रिस्पॉन्स है। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। सर एक बात और बताओ ना, हम बोला क्या सर, एक बार चलो तो इधर चलो तो। मान लो सर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मान लो सर ये वाला क्वेश्चन है, अब आप बताओ तो मेरे को कि ये वाला क्वेश्चन को आप वो प्लस एच और माइनस एच का तरीका से कैसे करोगे? बोलो ना सर, बोलो ना। हम बोला देखो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, हाँ सर कम, fx इज इक्वल्स टू ध्यान से सुनिएगा, लिमिट ध्यान से सुनिएगा, लिमिट अब 2 से थोड़ा सा कम है x 2 से थोड़ा सा कम है, इत्तू सा, तो जब इत्तू सा कम है तो h टेंड्स टू 0 लिख देता है। कितना कम है तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? 2 माइनस एच होगा, क्योंकि 2 से थोड़ा सा कम है, तो x की जगह तुम 2 माइनस एच को सब्स्टिट्यूट करेगा तो तुम्हारा क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई 2 माइनस एच, क्योंकि x की जगह 2 माइनस एच लग जाएगा। अब तुम h को सब्स्टिट्यूट कर दे h का वैल्यू को, तो जब तुम 0 बैठाएगा तो तुम्हारा क्या आएगा? 1/2 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट का बात कर, राइट हैंड लिमिट का बात कर थोड़ा सा। सर देखो बात ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट x टू, ध्यान से सुनिएगा, fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, क्योंकि 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस h, अब h की जगह 0 बैठा दे 1/2, यानी कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर आ गया है ना? हाँ सर, तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में हमेशा जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो तेरे को उसका वैल्यू भी दिखना पड़ेगा, और व्हाट इज द वैल्यू? तुम लिखेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 था ना, हाँ, fx इज इक्वल्स टू जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया वही, विच इज 1/2, सम खत्म। ठीक है, एक बात और आप लोग को बता दे रहा है, लिमिट्स की दुनिया में ना एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है। आई से अगेन, लिमिट्स की दुनिया में एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है विच इज कॉल्ड टाइप e द पावर x एंड a द पावर x। ये एक ऐसा सिनेरियो है ना जिसको हम आपको डेरिवेटिव्स के क्लास में बताएगा। क्यों? वो आपको तब समझ में आएगा। अभी हम आपसे बात नहीं करने वाला इसके बारे में, टाइप e द पावर x एंड a द पावर x का। क्या इसका सम्स है सर? हाँ, इसका सम्स है। कब होगा सर? नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि ये दो स्पेशल केसेस है जिसके बारे में मेरे को आपसे बात करना है। तो अपने डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले अपने इसको एक बार टच करके इसका एक दो सम्स कर लेंगे। राइट, ऑल राइट सर, ठीक है सर। सर चलिए अपने लोग एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, एंड देन वी कैन से कि भैया अपने लोग का लिमिट खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑल राइट सर। सर बताइए दोस्तों, एक कंसेप्ट है, एक सम है, मेरे को आपसे डिस्कस करना है, विच इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। सच बताए ना, तो कंटिन्यूटी क्लास 11 में नहीं है, क्लास 12 में। सर फिर क्यों करवा रहे हो? क्योंकि एग्जाम्स में ना
कंटिन्यूटी से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, कैसा वो भी करके दिखाएगा, बस वैसा ही आएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है, सुनना बस ध्यान से, बस सुनना बात ध्यान से। सर क्या, एक फंक्शन को कब कंटिन्यूअस बोलते हैं? व्हेन कैन वी से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस? व्हेन कैन वी से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस? सुनना दोस्त बात को, प्लीज बात को ध्यान से सुनना दोस्त, ठीक है? एक क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट कवर करेंगे एंड वी आर डन। ऑलराइट, सब ध्यान से सुनना। ऑलराइट सर, बातचीत स्टार्ट करता है, एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली। सो सर बात ऐसा है, सर बात ऐसा है कि अपने को दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सुनना, 3 वैल्यूज, सुनना, अपने को दिया हुआ है 3 वैल्यूज, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू क्या है सर? अपने को दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, कब? कब? जब x ग्रेटर देन 1 होता है, जब x ग्रेटर देन 1 होता है। ऑल राइट सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, और बोलो सर आप, ठीक है सर। आगे बात करता है सर, आगे का बात ऐसा है, आगे का बात ऐसा है कि ये 3 है, एफ एक्स का वैल्यू 3 है जब x इक्वल्स टू 1 है, जब x इक्वल्स टू 1 है। सुनना ध्यान से बात को। और एक और बात, और एक और बात सर, सर बोलो क्या? एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू 4 माइनस एक्स है जब x लेस देन 1 है। क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन को कंटिन्यूअस अपने कब बोल सकते हैं? आई से अगेन, एक फंक्शन को कंटिन्यूअस अपने कब बोल सकते हैं? राइट, ओके सर, सुनना ध्यान से, बोलिए सर। एक फंक्शन को अपने कंटिन्यूअस तब बोलते हैं जब लेफ्ट हैंड लिमिट, सुनो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सर नहीं समझ में आया। अभी तक अपने क्या डिस्कस कर रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करता है तब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर होता है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ के हम बोल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट एग्जैक्टली दैट पॉइंट तीनों एक दूसरे के बराबर हो। इसीलिए हम एक एग्जांपल भी लिया, इसीलिए हम एक एग्जांपल भी लिया। अब इस एग्जांपल को समझे, आप लोग को चीजें समझ में आ जाएगी, है ना? पैनिक नहीं करने का है, होल्ड ऑन, ठीक है ना? होल्ड ऑन, ध्यान से सुनिएगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोशिश करें, देखो यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है ना? तो हम वो करेगा। लिमिट x टेंड्स टू, पहले क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 प्लस, तो फिर इसको लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह राइट हैंड लिमिट लिखते क्या? क्योंकि हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं लिमिट का एग्जिस्टेंस या लिमिट का कंटिन्यूटी या फंक्शन का कंटिन्यूटी एट 1। डिस्कस कंटिन्यूटी, डिस्कस कर रहा है एग्जिस्टेंस नहीं कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी, ठीक है ना? कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा है। तो देखो अगर x टेंड्स टू 1 प्लस देखें, पहला वो दिया हुआ है तो आपका x प्लस 2 दिया हुआ है, तो आप x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 प्लस 2 आपका कितना आया? 3 आया। चलो परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? मतलब x जब 1 से थोड़ा सा कम हो तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4 माइनस एक्स, यानी कि x टेंड्स टू 1 माइनस 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 यानी कि 3। देख लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर तेरे को एग्जिस्टेंस प्रूफ करने बोल रहा है तो तुम कर चुका है, बात खत्म। लेकिन अपने कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब है, देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब था? इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का कि x 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x 1 से थोड़ा सा कम है। बराबर? हाँ सर बराबर। लेकिन अगर x एग्जैक्टली 1 है, लेकिन अगर x एग्जैक्टली 1 है तब क्या सर? लेकिन x अगर एग्जैक्टली 1 है तब क्या सर?
अगर x एग्जैक्टली 1 है तो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है? 3 है। देखो दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ सर, तो एट x इक्वल्स टू 1 f1 मतलब फंक्शन का वैल्यू x की जगह बैठाया इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली जब x 1 है तो भी वैल्यू 3 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3। जब ऐसा सिनेरियो दोस्तों अराइज होता है तब अपने बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तब अपने बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट तीनों एक दूसरे के बराबर हो, तीनों एक दूसरे के बराबर हो, तीनों एक दूसरे के बराबर हो। सबको कंटिन्यूटी समझ में आया, नहीं समझ में आया? सबको कंटिन्यूटी समझ में आया, नहीं समझ में आया? ऑल राइट, यस सर, ओके ओके, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट था भी नहीं भाई। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलता है थोड़ा सा कम, राइट हैंड थोड़ा सा ज्यादा, और फंक्शन कंटिन्यूटी बोलता है बस एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट तीनों बराबर होना चाहिए, बस बात खत्म, तीनों बराबर है तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट? ऑल राइट सर। सर अब ये क्वेश्चन आप क्यों दिए, ये कंसेप्ट क्यों एक्सप्लेन किए, ये कंसेप्ट आप क्यों एक्सप्लेन किए? जो नेक्स्ट वाला क्लास है हम वो इंटेंशनली, नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट वाला क्लास है उसमें अपने लोग का क्या कवरेज होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में मेरा फोकस होने वाला है नंबर वन कंटिन्यूटी का एक सम जो एग्जाम में बहुत फेमस है उसका डिस्कस करना। कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करना, कंटिन्यूटी तो समझा दिया। कंटिन्यूटी का एक तो सम आता है जो वो करवाएगा आपको e द पावर x और a द पावर x का कुछ क्वेश्चंस होता है, a द पावर x का फिर भी नहीं, e द पावर x का कुछ क्वेश्चंस होता है, वो दोनों करवाना है। एंड possibly time will permit so we will also discuss in derivatives, मतलब लिमिट्स का सेकेंड पार्ट, ठीक है? ऑल राइट, जहां तक बात मैथमेटिकल इंडक्शन का है विल डिस्कस विथ यू ऑल, ठीक है ना? अभी के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एवरीवन। हाँ, अभी ई टाइप का सम्स प्रैक्टिस ना करें। ऑल राइट।